नमस्कार। अक्सर खेती को सिर्फ फसल उगाने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन क्या हो अगर ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही हो। आज हम बात करेंगे सफेदा की, यानी यूकेलिप्स की, और इसका पूरा हिसाब किताब समझेंगे। मतलब आखिर इसमें कितना फायदा है और कितना रिस्क। चलिए शुरू करते हैं। इसे हरा सोना यानी ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है और इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह है। सोचिए, जैसे सोना बिना कुछ किए अपनी कीमत बढ़ाता रहता है, वैसे ही ये पेड़ भी बिना ज्यादा मेहनत या रोज-रोज की देखभाल के अपनी वैल्यू बढ़ाते रहते हैं। एक तरह से ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट ही है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये हरा सोना आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि शुरू में पैसा कितना लगेगा, इसमें समय कितना देना होगा और सबसे जरूरी बात, कमाई कितनी होगी। आखिर में इसके रिस्क्स पर भी बात होगी और एक फाइनल फैसला लेंगे कि क्या यह सौदा वाकई फायदे का है। तो चलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट के सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इसे शुरू करने के लिए जेब से असल में पैसा लगेगा कितना। मतलब अगर 1 एकड़ जमीन पर सफेदा लगाने का सोचा जाए तो शुरुआती खर्चा बैठेगा कितना। यही वो नंबर है जहां से हमारी सारी कैलकुलेशन शुरू होगी। तो ये रहे आंकड़े, पौधे खरीदने से लेकर गड्ढे खोदवाने, शुरुआती खाद पानी और हाँ 5 साल की मामूली देखरेख तक। इन सबको मिला दें तो कुल मिलाकर खर्चा आता है करीब 30 से 35 हजार रुपए प्रति एकड़। अब अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम काफी वाजिब लगती है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा क्लोनल पौधे ही चुनें। क्यों? क्योंकि ये देसी पौधों से दुगनी तेजी से बढ़ते हैं और इनकी लकड़ी एकदम सीधी होती है। सीधी लकड़ी का मतलब है बाजार में बेहतर दाम। ये एक छोटा सा फैसला मुनाफे पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। पैसा कितना लगेगा ये तो देख लिया। अब बात करते हैं समय की, क्योंकि ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम तो है नहीं। यहाँ सब्र का फल ही मीठा होता है। तो देखिए, पेड़ लगाने के बाद पहली कटाई करीब 4 साल में मुमकिन तो है, लेकिन तब लकड़ी सिर्फ पेपर मिल के काम आती है और दाम कम मिलता है। अगर अच्छी मोटी और मजबूत लकड़ी चाहिए जिसका बाजार में सही दाम मिले तो 5 से 7 साल का इंतजार सबसे सही माना जाता है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी पैसों की बात। आखिर इतने इंतजार का फल मिलेगा क्या? ठीक है, तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 1 एकड़ में एक स्टैंडर्ड तरीके से करीब करीब 500 पेड़ लगाए जाते हैं। अब 5 साल बाद जब ये पेड़ बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं तो एक पेड़ की जो औसत कीमत मिलती है वो है करीब 2000 रुपए। तो 500 पेड़ और हर पेड़ के 2000 रुपए, हिसाब बिल्कुल सीधा है। कुल कमाई यानी टोटल रेवेन्यू हुआ 10 लाख रुपए। और अब वो नंबर जिसका सबको इंतजार था, नेट प्रॉफिट। इस 10 लाख की कमाई में से अगर हम अपना अधिकतम शुरुआती खर्चा यानी 35,000 रुपए निकाल दें तो 1 एकड़ से जो नेट प्रॉफिट हाथ में आता है वो है 9,65,000 रुपए। जी हाँ, यही वो आंकड़ा है जो इसे एक बहुत ही आकर्षक इन्वेस्टमेंट बना देता है। लेकिन ठहरिए, हर इन्वेस्टमेंट की तरह यहां भी सिक्के का दूसरा पहलू है। सिर्फ प्रॉफिट देखकर आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए अब इसके रिस्क और चुनौतियों को भी ठीक से समझ लेते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है पानी। सफेदा का पेड़ जमीन से बहुत ज्यादा पानी खींचता है, इसीलिए जमीन का चुनाव सबसे जरूरी हो जाता है। ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां वाटर लेवल नीचा हो। इसे बहुत उपजाऊ जमीन पर या धान जैसी फसलों के पास लगाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आसपास की फसलों का पानी भी खींच सकता है। बल्कि ये कम उपजाऊ जमीन के लिए एक बेहतर विकल्प है। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे लकड़ी के बाजार भाव का ऊपर नीचे होना, इलाके में प्लाईवुड फैक्ट्री की डिमांड कितनी है, और हाँ, पेड़ काटने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए सरकारी परमिट की जरूरत। तो कोई भी कदम उठाने से पहले इन सब पर थोड़ी रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। तो इन सारे नफे नुकसान को तौलने के बाद आखिरी सवाल यही उठता है कि क्या सफेदा की खेती एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है? अगर इसे फाइनेंस की भाषा में समझें तो ये एक लॉन्ग टर्म लो मेंटेनेंस एसेट है। मतलब एक ऐसी संपत्ति जिसमें ज्यादा तामझाम नहीं है और मैच्योरिटी पर एक साथ एक बड़ी रकम मिलती है। इसे समझने का शायद सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे फसल की तरह ना देखा जाए। इसे अपनी जमीन पर किया गया एक फिक्स डिपॉजिट समझा जाए। एक ऐसा एफडी जो आज लगा दिया और वो 5 से 7 साल तक चुपचाप वैल्यू बनाता रहेगा। तो सवाल वही है जो हमने शुरू में उठाया था, क्या किसी की खाली पड़ी जमीन में भी ये हरा सोना छिपा हो सकता है? खैर, इसका जवाब हर किसी के लिए उसकी जमीन, बजट और सब्र पर ही निर्भर करेगा।